हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो 29/8/2025 को जो पेपर हुआ था उसी का बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर आपको दिखाएंगे। पूरा 1 से लेके 120 प्रश्न आपको दिखाएंगे। देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया है और इसी के अकॉर्डिंग आप सभी तैयारी में लग जाइएगा। परफेक्ट तैयारी होगा। अगर पीवाईक्यू को देखते हुए तैयारी कीजिएगा ना, बिल्कुल आपका सही डायरेक्शन में तैयारी होगा। और बहुत सारा पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, ये हम आपको बार बार कहते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा रहे हैं आप सभी, तो आप सभी को आइडिया लगा होगा कि पिछले बार का क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। इसीलिए पीवाईक्यू पर कमांड बना लीजिए, हम आपको पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट करवा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। इससे पहले 3 से 4 क्लास पीवाईक्यू का हम करवा दिए थे, जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा साइंस का स्पेशल क्लास, हिंदी का स्पेशल क्लास, सोशल साइंस का स्पेशल क्लास हम आपको करवाए हैं। सारा प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाके वहां से एक एक करके सारा क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आज का पहला सेक्शन जो हम सभी कंप्लीट करेंगे वो हिंदी से कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं, हौले हौले होली गागा धुंधरू पर ताल बजाते हैं में कौन सा अलंकार है। देखिए एक चीज आपको बताए हुए थे, जहां भी कोई निर्जीव चीज और इंसान की हरकत करते हुए दिखाया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। देखिए यहां पर चना को इठलाते हुए दिखाया जा रहा है, यानी कि ना होता है इठलाना, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको दिखाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्या निर्जीव चीज एकदम मानव की तरह कर सकता है, हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, या गुस्सा कर सकता है, या इठला सकता है, ये मानव ही कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, हम आपको बता देते हैं। माया महाठगनी हम जानो तीर गुण, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कौन सा गुण? तीर गुण, जिसे हम सभी 3 गुण के नाम से जानते हैं। फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी, तीर गुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर बानी में कौन सा अलंकार है। तो जो यहां आप सभी तीर गुण देख रहे हैं, इसे हम सभी 3 गुण भी कहते हैं। 3 गुण में पहला अर्थ जो होगा, जैसे 3 गुण कौन कौन सा होगा, सत्व होगा, रजस होगा, तमस होगा, ये 3 गुण हो गया, ठीक है। एक अर्थ निकला तीर गुण का। एक दूसरा अर्थ भी इसका होता है 3 धागों वाली रस्सी। तीर गुण का दूसरा अर्थ क्या होता है? 3 धागों वाली रस्सी। तो जहां पर भी एक ही शब्द का 2 अर्थ निकले वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे? बिल्कुल बात समझे आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। सीमा की छोटी बहन रीता कल आई थी, रेखांकित शब्द में पदबंध आपको बताना है। देखिए पदबंध से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2022 में भी पूछा गया, 2023 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर सीमा जो देख रहे हैं, ये भी क्या है? संज्ञा है। और रीता भी है, ये भी क्या है? संज्ञा है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हमसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जो यहां देख रहे सीमा की छोटी बहन रीता, तो रीता क्या है? एक संज्ञा शब्द है। और संज्ञा में कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो यहां क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए आपसे को बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए एप्लीकेशन पर न्यू कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। यहां पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगा, जो थ्योरी क्लास चलता है। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का आपको ई बुक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ दिया जाएगा, प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सके कि किस लेवल का आपका तैयारी हुआ है। अगर इस बार 100% सफलता चाहिए, अगर सरकारी कॉलेज का सपना देखे हुए हैं, तो आप सभी आज ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ज्वाइन कैसे करना है? एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, अन्यथा इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। सक्सेस योद्धा,
युवा शक्ति का ही एप्लीकेशन पे है, इसी एप्लीकेशन पे कोर्स आपको मिलेगा। तो जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। इसी में हम आपको पूरा PYQ कंप्लीट करवा देंगे 2022 से लेके 2025 तक का। देखिए अगर थोड़ा सा अभी मेहनत कर लीजिएगा ना तो आपको अगर सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो 20 से 25 हजार में आपका दोनों साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अन्यथा अगर प्राइवेट से एडमिशन करवाते हैं तो लगभग 1 लाख रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। फिर तो ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो लगभग 80 हजार रुपया आप पैसा बचा सकते हैं अपना माँ बाप का। तो इतना सा काम जरूर कीजिए, जाइए तैयारी कीजिए, मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कीजिएगा। चरर मरर खुल गए अरर रब, इस फोटो में कौन सा अलंकार होगा? तो यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा रा 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 यानी कि रा 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 कई बार रिपीट हुआ है। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होना वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। मानविकरण अलंकार में क्या बताएं कि जो भी निर्जीव चीजें हैं अगर वो मानव की हरकत करते हुए दिखाई दे वहां पर हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। बात समझे। अगला है परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए, वाक्य में संयुक्त रूप क्या होगा? अच्छा, संयुक्त रूप में आपको क्या बताए थे कि 2 सरल वाक्य को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाया जाता है जहां पर और का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम आगरा चले गए। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। बिल बोलिए, आराम से पहचान लीजिए। अगला है कि छंद से संबंधित गणों की संख्या है। अगर छंद आपसे पढ़े होंगे तो उसमें आपको गण गिनने के लिए आपको सिखाया गया होगा। अगर नहीं सिखाया है तो हम सिखा देंगे आपको एक स्पेशल क्लास में। तो गण जो हो जाएगा इसकी संख्या 8 होगा। 8 कौन कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, आपसे बता देते हैं। एक होता है यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन होता है। लिखने बोलिएगा तो लिख देते हैं। याद रखिएगा, एक आपका यगन होता है, एक आपका मगन होता है। अगर ये गण आपको याद रहेगा ना बिल्कुल छंद आराम से बना सकते हैं आप सभी। एक आपका तगन होता है और एक आपका रगन होता है। याद रखिएगा आप सभी, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका एक जगन होता है, उसके बाद एक आपका भगन होता है, उसके बाद एक आपका जो होता है वो आपका नगन होता है, उसके बाद एक आपका सगन होता है। तो ये कुल आपका 8 गण होता है। अगर इसको आप याद कर लीजिएगा तो बिल्कुल छंद को आराम से आप बना सकते हैं, कुछ नहीं है छंद में। अगला है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है लाल कवि। याद रखिएगा आप सभी। अगला है वह नृत्य देख रहा है, प्रयोग के आधार पर भेद बताइए कि इसमें कौन सा भेद होगा? वह नृत्य देख रहा है यानी कि वो देखने का काम कर रहा है। यानी सिंपल भाषा में ये कहे कि क्रिया का सीधा संबंध जो है वो कर्ता से है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है। तो जब भी क्रिया, देखना क्या है? ये क्रिया है और देख कौन रहा है? एक व्यक्ति यानी कि जो करता है, जैसे कि हम हैं, हम देख रहे हैं। तो ये आपका कर्तृवाच्य होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्रिया का संबंध कर्ता से बताया जा रहा है तो कर्तृवाच्य होगा, ना कि कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होता है। बात समझे। भाववाच्य में भाव आपको दिखाई देगा। बात समझे, जैसे कि ये काम हमसे नहीं किया जाता, हमसे नहीं चला जाता, ये सभी भाव है। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, शुद्ध और अशुद्ध बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे पास केवल एक घड़ी है, तुम सबसे सुंदर हो, उसे कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिली। देखिए ये सभी तो सही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या? जो पैतृक जो लिखा हुआ है ये स्पेलिंग इसमें गलत है। बात समझे। आपसे बताइए कैसे लिखा जाता है पैतृक? बिल्कुल सही। याद रखिएगा आप सभी, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। बात समझे। ये पैतृक का सही स्पेलिंग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पैतृक मतलब क्या होता है? जो आपका पुश्त था, पिछले बार पिता हो गया, दादा हो गया, दादा का पिताजी हो गया, वो पैतृक संपत्ति होता है जो आपको वसीयत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी में कौन सा अलंकार है? अलंकार का बहुत ज़्यादा वेटेज है। अलंकार पढ़ना होगा, ऐसे नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र
चकोरी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिएगा महेश का मुख जो है वो चंद्र किशोरी के समान बताया जा रहा है। तो जब भी आपको बताएं कि अगर किसी के समान कोई भी चीज को बताया जाए, ठीक है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। याद रखिएगा, आप सभी सिंपल भाषा में समझाए हैं कि जब भी किसी के समान बताया जाए या किसी के रूप में तुलना कर दिया जाए, रूपक अलंकार आपको टिक करके निकल जाना है। 99% केस में प्रश्न बिल्कुल सही होगा। अन्यथा रूपक अलंकार एक ऐसा अलंकार का टॉपिक है जो आपको मार देगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट आपको बताएं उसको पकड़ के रखिएगा, अन्यथा फिर उपमा और उपमेय में भेद करते रह जाइएगा, पता नहीं चलेगा कि किस में रूपक अलंकार है। और आयोग वही प्रश्न पूछ रहा है जो बच्चे कन्फ्यूजन करता है, रूपक अलंकार में कन्फ्यूजन करता है, तो रूपक अलंकार का प्रश्न ज़्यादा दे के पूछ रहा है, ठीक है। तो हम आपको सिंपल भाषा में समझा दिए कि अगर किसी के सम्मान अगर बता दिया जाए या किसी के रूप में दिखाया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होगा। नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? याद रखिएगा, निधन रब होगा। यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है, बात समझे। देखिए एक चीज को समझिएगा, विसर्ग संधि लोप कब होता है पता है? यहां पर देखिएगा नीरव जो लिखा है और यहां पर विसर्ग संधि है, ठीक है। तो आपके पास दे दिया जाएगा इस प्रकार से कि बताइए इसमें कौन सी संधि होगा या इसका संधि रूप क्या होगा, बताइए। इसमें तो आपका विसर्ग संधि है ही, बात समझे, विसर्ग संधि है। बट एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर विसर्ग संधि के बाद अगर र वर्ण आता है, ठीक है, अगर विसर्ग संधि के बाद अगर र वर्ण आता है और उसके पहले यानी कि विसर्ग संधि के पहले अगर ई हो गया या उ हो गया, ये अगर आ जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर विसर्ग संधि लोप हो जाता है, बात समझे। तो यहां पर देखिएगा विसर्ग संधि के बाद रो है और इससे पहले छोटी ई आया हुआ है, तो यहां पर क्या हो गया, विसर्ग संधि लोप हो गया है। प्लस में जो छोटी ई था वो बड़ी ई में बदल जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या बताएं कि जब भी विसर्ग संधि के पहले ई हो गया या उ हो गया और विसर्ग संधि के बाद र आ जाता है, तो यहां पर विसर्ग संधि क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। प्लस में छोटी ई बड़ी ई में बदल जाएगा, बात समझे, यानी कि मात्रा यहां पर परिवर्तित हो जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्ति में आपको रस बताना है कि कौन सा रस है। तो यहाँ पर देखिएगा एक प्रेम की भाव की बात किया जा रहा है, और जहाँ पर भी प्रेम की भाव की बात किया जाए वहाँ पर आपका श्रृंगार रस होता है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, जो मेरा गिरिधर गोपाल है, इसके तरह कोई नहीं है, यानी कि एक प्रेम का प्रकट किया जा रहा है, प्रेम को प्रकट किया जा रहा है। जो मेरा गिरिधर गोपाल है इसके तरफ बिल्कुल कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रेम की भाव उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर श्रृंगार रस होगा, ध्यान दीजिएगा, आपसे बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो बोलने वाला और लिखने वाला होता है इसके लिए हम जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। ये फैक्ट को याद रखिएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन है कि चिर जिरबो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, का घटी ये वृष्ण भानुजा वे हलदर के वीर, शब्द शक्ति का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शब्द शक्ति होगा? वृष्ण भानुजा की यहाँ पर बात किया गया। देखिए इसमें शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर एक आर्थिक व्यंजना भी है, नहीं, शाब्दिक आपको व्यंजना याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, रिपीट कर लिया जाएगा, प्रश्न में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? देखिए जो प्रश्न अगर समझ में ना आए, ठीक है, उसको रट जाइए, वो प्रश्न निश्चित आपके पेपर में रिपीट करेगा। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है आसन डोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिंपल और आसान प्रश्न है, आराम से बता सकते हैं। विचलित होना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समासिक शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करना क्या कहलाता है? तो इसे हम सभी समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह। अगला क्वेश्चन है कि देव जो महान है
ये किस समास का उदाहरण है? देखिए इसमें बहुब्रीहि समास भी है, इसमें बहुब्रीहि समास नहीं होगा। पहला इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा और आयोग की तरफ से भी यही लिया गया है। देवों की विशेषता क्या बताया जा रहा है? जहां पर विशेषण और विशेष्य की बात आ जाए, ठीक है। महान शब्द जो है ये विशेषण है और देव जो है वो विशेष्य है, ठीक है। महान क्या है? विशेषण है और देव क्या है? विशेष्य। तो जहां पर भी अगर विशेषता की बात किया जाए तो यहां पर देवों की विशेषता बताया जा रहा है कि देव क्या है? महान है। देव क्या है? महान है। तो यहां कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रहमान पानी रखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा आपका छंद होगा? बता सकते हैं आप सभी। यहाँ पर आपको छंद बताना है और छंद आपको यहाँ पर गिनती करने के लिए आना चाहिए। इसमें आपका दोहा छंद होता है, याद रखिएगा। देखिए दोहा छंद जो होता है इसमें आपका 4 चरण होता है। बात समझे? कितने चरण? 4। जैसे कि 1 चरण हो गया, 2 चरण हो गया, 3 चरण और ये चौथा चरण हो गया, यानी कि 1 2 3 4 चरण होता है। देखिए इसमें जो आपका होता है पहला और जो तीसरा चरण होता है, ठीक है, इसमें आपका 13 मात्रा होता है। पहला और तीसरा इसमें और आपका इसमें 13 मात्रा होगा। और उसके बाद दूसरा और चौथा जो होता है, यानी दूसरा और चौथा जो होता है इसमें 11 मात्रा होता है, यानी कि इसमें 11 मात्रा होगा और इसमें आपका 11 मात्रा होगा। तो ये दोहा का है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी। और चौपाई में 16 मात्रा होता है। चलिए यहाँ पर एक आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आंसर करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या? प्रश्न है कि विद्यार्थी जी की प्रारंभिक शिक्षा किस स्थान पर हुई थी? तो यहाँ पर पूरा जब कथन पर देखिएगा, नजर डालिएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि विद्यार्थी जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर राज्य के मुंगावली नामक स्थान पर हुई थी। तो मुंगावली नामक स्थान आपको टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गया, संयुक्त रूप बताना है। तो यहाँ पर और अभी नहीं ढूंढिएगा क्योंकि यहां पर अभी और आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब भी इस प्रकार का शब्द रहे ना तो यहां पर थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। जैसे कि एक जैसे ही, ठीक है, जैसे ही की बात किया जाए, जैसे ही और वैसे ही, जैसे ही और वैसे ही रहे, वहां पर भी आपका संयुक्त शब्द होता है। तो इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा कि बिजली जाते ही टीवी बंद हो गई। जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई। तो इस प्रकार से भी हो सकता है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए रति 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 3 बार आ चुका है। जहां पर एक ही शब्द अगर 2 या 2 से अधिक बार रिपीट हो वहां पर यमक अलंकार होता है और उन शब्दों का अर्थ आपको अलग अलग दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए एक रति का जो अर्थ होता है तनिक तनिक होता है। तनिक तनिक एक रति का अर्थ होता है, रति सा या तनिक तनिक। और एक रति का जो अर्थ है कामदेव की पत्नी। ध्यान दीजिएगा, रति, एक रति का अर्थ वो है। तो ये आपका यमक अलंकार होगा इसमें। बात समझे? अगला है, राम के समान शंभु, शंभु सम राम है। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए एक अलंकार आपको बताए थे उपमा। उपमा में बताए थे कि जहां पर आपको सम शब्द हो गया या समान शब्द हो गया वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आसान शब्दों में बताए थे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सलमा घर जाती है डैश वाक्य है। तो देखिए सलमा घर जाती है सरल वाक्य है। एक क्वेश्चन है कि दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो इसमें कौन सा शब्द शक्ति होगा? तो यहाँ पर दुबला पतला लड़का को हम दारा सिंह बोल रहे हैं जो कि है नहीं, ठीक है पतला चितला, उसको हम मोटा बना के दिखाई दे रहे हैं या बोल रहे हैं, उस पर हम व्यंग कस रहे हैं जो कि व्यंग पूर्ण शब्द है। तो यहाँ पर व्यंजना होगा। तो जब भी व्यंजना की बात किया जाए उसमें अगर व्यंग कसा जाए या व्यंग पूर्ण शब्द हो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है। बात समझे? बिल्कुल। विज्ञान से ही प्रश्न है कि एक छात्र अध्ययन करते हैं कि साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं जिनमें से एक आयनिक सिरा और दूसरा कार्बनिक श्रृंखला। निम्न में से कौन सा विकल्प तेल के साथ साबुन के अणु की क्रिया को दर्शाता है? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। साबुन की कार्बनिक श्रृंखला वाला सिरा जो है तेल के साथ अभिक्रिया करता है। तो जो कार्बनिक श्रृंखला वाला सिरा है साबुन का वो तेल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दी गई सूची में कौन सा परीक्षण एड्स की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है? एड्स की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण भी किया जाता है। तो बट एलिसा यहाँ पर दिखेगा तो हर जगह दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा परीक्षण किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है, बात समझिएगा, एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडलीय दाब द्रव के कितने सेमी के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो आपका मरकरी का पारा जो होता है वो समान वायुमंडलीय दाब पर कह सकते हैं कि यह आपका 76 सेमी के स्तंभ के रूप में होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो जो आपका एक मरकरी के लिए यानी कि एक पारे का समान वायुमंडलीय दाब 76 सेमी के स्तंभ के रूप में व्यक्त किया जाता है। और यहाँ पर क्या बात किया गया है, 2 गुना की बात किया गया है कि एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो 76 सेमी से व्यक्त किया जाता है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये लगभग आपका 38 सेमी के बराबर होगा, याद रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। शॉर्ट में आप इसी प्रकार से इसको बना सकते हैं, बाकी बात फार्मूला से बनाइएगा तो बहुत लंबा तगड़ा घिंचा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समभारिकों में समान होता है। समभारिकों में समान क्या होता है, परमाणु भार इसका समान होता है, याद रखिएगा। जो समभारिक होता है उसमें परमाणु भार समान होता है, ये याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि वह वैज्ञानिक जिसने पानी में निलंबित पराग कणों की गति का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया था, उसका नाम क्या था। तो इसे हम सभी रॉबर्ट ब्राउन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सबलाइम है। तो देखिए सबलाइम जो हो जाएगा ये आपका आयोडीन होगा, सबलाइम है, याद रखिएगा। आयोडीन क्या है आप सभी को पता है, यह आपका ऊर्ध्वापातन है जो ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। या कपूर, ये ऊर्ध्वापातन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। ऊर्ध्वापातन वो होता है जो ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए, उसी को सबलाइम बोला जाता है। अगला है कि किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है वस्तु के द्रव्यमान से, याद रखिएगा। वस्तु के द्रव्यमान से गुरुत्वीय त्वरण स्वतंत्र रहता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है पता है आप सभी को, यानी कि अगर छोटी जी की बात किया जाए इसका सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा गुरुत्व बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण इंटू द्रव्यमान बटा आपका त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ये आपका सूत्र होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बड़ी जी हो जाएगा, द्रव्यमान m हो जाएगा, r त्रिज्या हो जाएगा पृथ्वी का, और छोटी जी क्या हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। तो स्वतंत्र किससे होगा, तो याद रखिएगा वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अच्छा, हमको एक चीज़ बताइएगा कि छोटी जी का मान जो है वो ध्रुव पर क्या होगा और भूमध्य रेखा पर क्या होगा। तो छोटी जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है। ध्रुव ये होता है ये वाला पोल, और भूमध्य रेखा ये वाला, तो यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर कम होगा। चलिए अगला है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। अगला है कि फ्लैट वार्म में उत्सर्जन डैश द्वारा होता है। तो फ्लैट वार्म में उत्सर्जन जो होता है ये फ्लेम कोशिकाएं द्वारा होता है, याद रखिएगा आप सभी। मनुष्य में समान गर्भकाल कितना है, तो याद रखिएगा आप सभी समान गर्भकाल जो होता है 9 महीने 7 दिन का होता है, यानी कि लगभग 280 दिन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला है भोजन में रेशा का क्या कार्य है, बता सकते हैं कोई कि भोजन में रेशा का क्या कार्य होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पाचन में मदद करना होता है। जीवाश्म ईंधन को जलाने से वायुमंडल में जुड़ता है। तो देखिए अगर जीवाश्म ईंधन को जलाइएगा तो वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हवा में आपका CH4 जिसे हम सभी क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NO2 जिसे हम सभी नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। तो ये बनता है हवा में। अगला है प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या डैश देती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जो हो जाएगा आवृत्ति देती है। चलिए अगला है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा स्वतंत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा गार्ड यानी कि रक्षी कोशिकाएं द्वारा होती है, याद रखिएगा रक्षी कोशिकाएं जिसे गार्ड कहा जाता है। अगला है कि AC जनरेटर में कुंडल में घुमावों की संख्या बढ़ने से क्या होगा। जो आपका AC जनरेटर है इसमें अगर कुंडल में घुमावों की संख्या अगर बढ़ती है तो क्या होगा, तो याद रखिएगा आप सभी इसमें आपका इलेक्ट्रोमोटिव बल बढ़ता है जिसे हम सभी
MF कहते हैं, ये बढ़ता है। तो सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि 1 विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान क्या होगा। देखिए जब भी लाल लिटमस अगर पीला होने की बात किया जाए यानी कि यहाँ पर क्षार हो जाएगा, ठीक है। लाल लिटमस अगर पीला होने की बात कर रहा है यानी कि ये क्षारीय है, और क्षारीय कब होगा, जब 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक 10 है तो 10 का राइट आंसर होगा, और 7 से कम होगा तो वह अम्लीय हो जाएगा। अगला है यदि वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है तो त्वरण कैसे भिन्न होता है। बता सकते हैं कि त्वरण कैसे भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा रैखिक रूप से भिन्न होता है। याद रखिएगा आप सभी, किस रूप से, रैखिक रूप से। अगला है इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो देखिए सबसे अधिक जो सक्रिय की बात किया गया है वो आपका रुबेडियम होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा रुबेडियम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सबसे अधिक सक्रिय है। लाइसोसोम किसके भंडार के लिए है। तो देखिए लाइसोसोम की अगर बात किया जाए तो ये आपका जल अवघटनीय एंजाइम के लिए, जल अवघटनीय एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर होगा। बूटानल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे एन बूटा नाल्डिहाइड के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन में ए इसे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास सिद्धांत है। तो देखिए सतत विकास सिद्धांत जो हो जाएगा संसाधनों के उपयोग और संरक्षण के बीच संतुलन, कितना उपयोग करना है और कितना संरक्षण करना है, इसी को सतत विकास कहा जाता है। अगला है डैश शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया और स्वतंत्रता एवं आज़ादी के विचारों को प्रतिबंधित किया था। तो ये आपका रूढ़िवादियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रूढ़िवादियों के द्वारा। याद रखिएगा एग्जैक्ट प्रश्न कई बार रिपीट कर दिया गया है ये प्रश्न को। औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की शुरुआत का आदिवासी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा था, यह भी प्रश्न रिपीट किया गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इसका सी राइट आंसर होगा जबरन विस्थापन और श्रम शोषण किया गया था। तो आदिवासी समुदाय पर यह प्रभाव पड़ा था जब असम में चाय बागान की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ताराबाई शिंदे की द्वारा की गई थी। अगला है कि उस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का नाम बताइए जिसने कैदियों की स्थिति पर जानकारी एकत्रित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा की गई थी। तो सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की एक अनिवार्य विशेषता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा सक्रिय नागरिक भागीदारी है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, प्रारंभ किस राज्य से हुआ था चिपको आंदोलन। तो ये आपका उत्तराखंड से हुआ था, चिमोली जिला से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था। रिपीट किया गया प्रश्न है, इसका आधार भाषा था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ये भी रिपीट किया गया है 8,848, ऑप्शन में ई राइट आंसर होगा। अगला है राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं। तो ये आपका आवंटित किए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किसका है, राष्ट्रपति का है। आसान प्रश्न है। परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो इसे निर्वाह योग खेती कहा जाता है, जो अपने लिए उपजाता है। याद रखिएगा परिवार का पेट भरने के लिए उसे निर्वाह योग कृषि कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया था। सभी बच्चे के विकास के समान अनुक्रम गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये किसने विचार दिया था। तो ये विचार आपका जे प्याजे के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा आप सभी, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न था। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के कारण उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में व्यापक पैमाने पर वनों की कटाई और जंगल का क्षरण हुआ है। तो यानी कि व्यापक वनों की कटाई और जंगल के क्षरण की बात किया जा रहा है, यानी कि नुकसान किया गया। ये स्थानांतरण खेती के कारण, जिसे हम झूम कृषि कहते हैं, और ये पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक आपको देखने के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा। अगला है दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को पूंजीवादी निरंकुशता की संज्ञा किसने दी थी।
तो यहाँ पर पूंजीवादी की यहाँ पर बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, सिंगारवेली चेट्टियार को दी गई थी, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग यहाँ पर हुआ था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन है कि पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा डैश के उदाहरण हैं। तो देखिए पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा जो है प्राथमिक और द्वितीय उदाहरण है। पवन ऊर्जा प्राथमिक हो जाएगा और हाइड्रोजन ऊर्जा ये आपका द्वितीयक ऊर्जा होगा। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो। अगला है, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का है? तो ये आपका एक क्रेटर झील है लोनार, याद रखिएगा। अगर वहीं चिल्का की बात करता तो वो आपका लेगून होता। बात समझे आपसे बिल्कुल। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेक्शन में आपको हम सामाजिक विज्ञान, साइंस और उसके बाद हिंदी का सेक्शन आपको कंप्लीट करवाएं। बाकी बात आपका मैथ रह गया, उसके बाद आपका रीजनिंग रह गया और इंग्लिश रह गया। तो इंग्लिश का एक स्पेशल क्लास आएगा और मैथमेटिक का भी स्पेशल क्लास रहेगा। और रीजनिंग को हम एक ही बार में सारा सोल्यूशन करवा देंगे, क्योंकि 10 प्रश्न का सेक्शन है तो आराम से ये 3 से 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आप सभी का रीजनिंग वाला सेक्शन, ठीक है। तो वो आपको एक ही बार सारा चीज़ हम कंप्लीट करवा देंगे। बाकी बात जो मेरा सब्जेक्ट था वो बिल्कुल हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और इसका पीडीएफ यानी कि पूरा 120 क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो वो हम आपको टेलीग्राम से पर दे देंगे। तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस में अगर जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ पर सारा पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी पीवाईक्यू हुआ है 2022 से लेकर 2025 तक में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो सारा हम ऐप पे अवेलेबल करवा देंगे। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन को ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।